प्रदेश में पिछले 3 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी और उनकी एक सहयोगी पार्टी लगातार सत्ता में बैठ करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने रोज नई नई दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने जा रही है। लगभग 8 वर्ष हो गए प्रदेश पे, देश पे पूरा संकट छाया हुआ है, जिसके कारण लगातार संविधान और प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। साथियों, किस तरह से लगातार 1 वर्ष तक किसान आंदोलन के दौरान आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया था। हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ लगते हुए बॉर्डर पे आकर के बैठ करके जो 3 काले कानून बने थे, उन 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए आप लोगों ने अपना घर बार, परिवार, खेत सब छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मजबूर किया था कि जो काले कानून आपने बनाए हैं वो वापिस हो और देश के अंदर एमएसपी लागू हो। देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, जहां काले कानून वापिस लेकर के आप लोगों से माफी मांगी थी और कहा था कि मेरे से गलत फैसला लिया गया, वहीं ये भी कहा था कि देश में एमएसपी लागू हो, इसके लिए कमेटी बनाएंगे। लेकिन आज 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया, आज भी एमएसपी का कानून बनाने की बजाय किसान को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए रोज नई नई योजनाएं बनाई जा रही है। आज हमारे प्रदेश की हालत इस किस्म की है कि प्रदेश का किसान मजदूर अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहा है। आज जहां युवाओं को बड़े बड़े वायदे करके लोग सत्ता में आए थे, आज युवा जो है सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैंने इस परिवर्तन यात्रा के लिए सिंगारगांव और मेवात जिला क्यों चुना था? जब हम बैठ करके आपस में इस पर चर्चा कर रहे थे कि आज प्रदेश के अंदर परिवर्तन की जरूरत है। आज जिस कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी बनती थी इस मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके विधानसभा में और विधानसभा के बाहर सत्ता में बैठे लोगों को मजबूर करके आम आदमी के साथ न्याय हो, इसके लिए लड़ना चाहिए था। जो लोग आपकी लड़ाई लड़ने की बजाय अपने अस्तित्व की लड़ाई में लगे हुए हैं, आज हालात इस किस्म के हैं। आपने देखा होगा पीछे जब विधानसभा का 3 दिन पहले सेशन था और उस सेशन के दौरान जब मैं आप लोगों की आवाज को हरियाणा की विधानसभा में उठा रहा था, जब मैं शराब घोटाले को उजागर करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर भू माफिया जो खड़ा हुआ था, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे छोटे छोटे किसानों की जमीन को ये कह करके भू माफिया के लोगों ने, सत्ता में बैठे लोगों ने उनको बेचने पे, जमीन बेचने पे मजबूर कर दिया था। ये कहा गया था कि अगर आप अपनी जमीन नहीं दोगे तो सरकार सस्ते दाम पे इसको एक्वायर करके आपको कम पैसे देगी। इसलिए अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो प्राइवेट लोगों को जमीन बेच दो। प्राइवेट लोग कोई और नहीं थे, सत्ता में बैठे हुए लोगों के छोड़े हुए एजेंट उनके लिए जमीन खरीदने का काम कर रहे थे। उसके लिए वहां के जो 12-14 गांव के ग्रामीण थे, जिन ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया गया था, जिनकी बेशम कीमती जमीन जो 10-10 करोड़ रुपए एकड़ की थी, उस जमीन को 20-25 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से बेचने पे मजबूर करने जा रहे थे। कैसे वो अपनी जमीन बचाए, कैसे वो अपना हिसार का रास्ता छोटा करे,
कैसे उनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाने में दिक्कत और कठिनाई ना आए, उसके लिए जब संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, इकट्ठा होकर के सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर रहे थे कि आप अपने वायदे को पूरा करें और वायदा पूरा करके हमें सुविधा प्रदान करने का काम करें, तो सत्ता में बैठे लोगों ने उनके रास्ते बंद करके उन ग्रामीणों के सामने परेशानी खड़ी करी थी। मैं उस धरने के अंदर गया, मैंने वहां जाकर के लोगों से पूछा था कि क्या दिक्कत है। ग्रामीणों ने खुल करके बताया कि सरकार में बैठे लोगों ने वायदा किया था कि एयरपोर्ट के साथ से रास्ता देंगे, हमें रास्ता देने की बजाय हमारे रास्ते बंद करके जो हमारी बेशुमार कीमती जमीनें हैं उनको सस्ते में खरीदने पे, बेचने पे हमें मजबूर कर रहे हैं। साथियों, ये बात जब मैं विधानसभा में उठा रहा था और मैं विधानसभा में उन लोगों के नाम ले रहा था और कह रहा था ये लुटेरे सत्ता में बैठे हुए हैं, ये किसानों की जमीन को सस्ते में लेकर के कहीं अपने मॉल खड़े करना चाहते हैं, कहीं अपनी कोठियां बनाना चाहते हैं, कहीं यहाँ कॉलोनियां काटना चाहते हैं। तो सत्ता में बैठे लोगों को जहां इस बात को लेकर के तकलीफ हो रही थी, मैं उम्मीद करता था कि कांग्रेस के लोग मेरी बात से सहमत होंगे और कांग्रेस के लोगों ने उन लोगों के बीच में जाकर के उनसे वायदा किया था कि हम आपकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने आवाज उठाने की बजाय सरकार के साथ खड़े होकर के कई चुटकुले सुनाने का काम कर रहे थे। आज जिस कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है इस मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े, इस मौजूदा सरकार को गलत निर्णय न लेने पे मजबूर करे, आज वो सत्ता के बैठे लोगों के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसलिए साथियों, हमने एक फैसला किया था कि हम अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न्याय हो, खास करके युवा पीढ़ी जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, कैसे उस युवा पीढ़ी को फिर से न्याय मिले, कैसे उसको रोजगार मिले, कैसे उसको नौकरी मिले, कैसे वो युवा पीढ़ी फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के नाम से लोगों के बीच में जाकर के इसकी शुरुआत करनी चाहिए। साथियों, जहां हमने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए आप लोगों का सहयोग मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं, आपका आशीर्वाद देने आया हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।